हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन के चैप्टर से लिए गए हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी सीरीज़ में स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है e⁻x 1 + x cos स्क्वायर x e⁻x। तो इसमें हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है x e⁻x। तो अगर हम इसको t कंसिडर कर लें, x e⁻x = t, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है, समझ में आ रहा होगा आप सभी के। t का डिफरेंशिएशन dt/dx हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया है e⁻x x + 1 और ये dx की इधर मल्टीप्लिकेशन कर दी गई है, ये हो जाएगा dt। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास पूरा डिनोमिनेटर था cos स्क्वायर x e⁻x dx, इस पूरे के प्लेस पर हम लिख सकते हैं dt/cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन स्टूडेंट सभी को पता है, वो है tan t। तो यहाँ पर हो जाएगा tan t + c। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर t के प्लेस पर हम t की वैल्यू भी शिफ्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास x e⁻x। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ गया है tan x e⁻x + c। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। हमारा ऑप्शन सही होने वाला है ए वाला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम 2020 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है tan x - 1/tan x + 1 और dx। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमने जो इसे सॉल्व किया है उसमें से हमने माइनस साइन कॉमन कर लिया है। माइनस साइन कॉमन करने के पीछे क्या रीज़न है उसको हम बताते हैं। यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन कर लिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 1 - tan x / 1 + tan x dx आया है। 1 के प्लेस पर tan π/4 - tan x हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस इस tan x के प्लेस पर हम 1 × tan x लिख सकते हैं, और 1 के प्लेस पर हमने यहाँ पर भी tan π/4 को शिफ्ट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर ये tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b का फार्मूला बन गया है। तो ये tan a - b के फॉर्म से हमने इसको लिख लिया। अब tan x का इंटीग्रेशन सभी को पता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, बट यहाँ पर x माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन भी आ गया है। तो माइनस log sec π/4 - x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स हम इसे x - π/4 के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे, बट हम देख रहे हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन x - π/4 के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन करके जो फार्मूला यहाँ पर हमने बनाया वो बनाया हुआ है tan π/4 - x का, ताकि हमें ऑप्शन में π/4 - x मिल जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का स्टूडेंट विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हीं ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन अपना रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन है dx/sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा गया। इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। dx के प्लेस पर हमने यहाँ लिख लिया है 1 × dx, कोई चेंज नहीं आने वाला। 1 के प्लेस पर 1 की वैल्यू सभी जानते हैं, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है। कुल मिला के यहाँ पर 1 के प्लेस पर हमने लिख दिया है स्टूडेंट sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम sin स्क्वायर x के नीचे sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x रखेंगे तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचने वाला है 1/cos स्क्वायर x। और जैसे ही स्टूडेंट्स हम cos स्क्वायर x के प्लेस पर cos स्क्वायर x के नीचे sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 1/sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अब ये तो सभी को पता है कि 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाता है, और 1/sin स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cot x + c। तो स्टूडेंट्स
इसका हमारे पास ऑप्शन मिलने वाला है सी। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है इस साल के। अब कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन श्योर आता है आपके लिए, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपको जरूर से मिलने वाला है। 0 to π/6 sec स्क्वायर एक्स माइनस π/6 dx। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 0 to π/6 sec स्क्वायर एक्स माइनस π/6 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, एक्स के प्लेस पर यहाँ x π-6 है, तो इससे कोई चेंज नहीं आने वाला स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट अपर लिमिट π/6, फिर है 0 लोअर लिमिट है, तो x के प्लेस पर हम अगर π/6 पुट करेंगे यहाँ पर, तो π/6 में से π/6 जाएगा, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए -10x माइनस, अब x के प्लेस पर हम अगर 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 0 माइनस π/6, tan माइनस थीटा। स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि tan माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा होती है, तो इसलिए ये tan, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, और tan π/6 की वैल्यू स्टूडेंट्स पता है कि 1/√3 होती है। तो आई होप यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट कंटिन्यूएशन बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। साथ ही मैंने इसमें एक बोनस क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है, जो 2 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, बट उनका आंसर सेम आता है, उनका करने का तरीका भी सेम है। तो आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, 0 to a। स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में बना हुआ है, 0 to a dx अपॉन 1 + 4x स्क्वायर π/8। तो इसके अब हम इसमें जो वैल्यू पूछते हैं एग्जाम में, वो पूछते हैं फाइंड ए, या यहाँ पर कोई भी एक अपर लिमिट लोअर लिमिट में से किसी एक को मिसिंग कर देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर पूछ ली जाएगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम्स में आ चुका है, तो आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो 0 to a, यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट 4x स्क्वायर है, यहाँ पर हमने इसे लिख लिया है 2x स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू π/8 गिवन है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स यहाँ पर किसका फार्मूला लगने वाला है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, जिसका फार्मूला है इंटीग्रेशन, अगर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है, इसलिए हमने 1 लिख लिया हुआ है, तो tan इनवर्स x के प्लेस पर 2x है, तो tan इनवर्स x अपॉन a, बट x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है। अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, 2 4 जा 8 हो गया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी, tan इनवर्स 2a, यहाँ पर ये आ जाएगा tan 0, अगर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे इसलिए उसको नहीं लिखा गया है, तो tan इनवर्स 2a = π/4 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2a = tan π/4 हमारे पास मिल रहा है, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें a मिल गया है 1/2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दें, हम इसके लिए आपके लिए और भी एक्सप्लेन डिटेल सोल्यूशन बनाएंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2020 बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत चांस रहता है कि ये बोर्ड में आए। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। i = 0 to 1 x 1 - x की पावर n dx। तो इस टाइप की स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी आपके लिए लिख भी दी है, ये क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सभी ने पढ़ी है, ये मास्टर प्रॉपर्टी बोली जाती है। 0 to a f(x) dx, 0 to a इसको हम लिख सकते हैं f(a - x) dx। आई होप ये प्रॉपर्टी सभी लोग जानते होंगे, ये किंग प्रॉपर्टी या मास्टर प्रॉपर्टी भी बोली जाती है। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर x है उस x के प्लेस पर हम इस लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 1 - x लिख दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 - इस x के प्लेस पर भी 1 - x और होल पावर n। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि 1 - x की पावर n को हम कम्प्लीटली ओपन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर ये पूरी टर्म को x की पावर n बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ x की पावर n बच जाएगा, बकाए इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अब हमारे पास जो टर्म आ चुकी है वो आ चुकी है 1 - x की पावर n dx। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x की पावर n की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर n - x की पावर n + 1 और dx आ जाएगा।
इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। बेसिक फार्मूला एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस एक्स की पावर n+2 अपॉन n+2। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। आप एक बार x के प्लेस पर 1 रख देंगे, 0 रख देंगे तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगी। अगर आप 1 रखेंगे तो 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। और स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सोल्यूशन इसका निकल के आ जाएगा n+1 और n+2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास इसका फाइनल आंसर सही होने वाला है ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और औरों को भी बताएं कि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं ताकि उन्हें भी इसका पूरी तरीके से लाभ मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एक्स की पावर 9 4x² + 1 होल पावर 6। आई होप स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आज तक आपने नहीं किया होगा। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की पावर 9 हमने लिया हुआ है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में से हमने x² को कॉमन किया। डिनोमिनेटर में 4x² + 1 था जिसमें से हमने x² को कॉमन किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम x² को कॉमन करेंगे तो इसकी होल पावर 6 थी, तो पावर 6 भी साथ में बाहर निकल के आएगी। तो यहाँ पर अब टोटल पावर इसकी आ जाएगी 6 2 12। 9 में से ये 12 पावर यहाँ पर आएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बच जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ जाएगा 4 1 + x² होल पावर 6। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/x³ बचा हुआ है और यहाँ पर बचा हुआ है 4 + 1/x² होल पावर 6 dx। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 4 + 1/x² को अगर हम t कंसिडर कर लें और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें तो -2/x³ dx dt के बराबर हो जाएगा, या इससे हम dx/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि -12 dt के बराबर हो जाएगी। तो dx/x³ की जगह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो -12 t⁻⁻6 dt, t की पावर 6 को न्यूमरेटर में ले गए इसलिए माइनस में हो गया। अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन बन चुका है। -1/2 t⁻⁻6 + 1 अपॉन -6 + 1 + c। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो t के प्लेस पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आने वाला है। ये -6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है जो कि -5 आ चुका है, तो 1/10 ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बन चुके हैं और ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to π/8 tan² 2x। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है स्टूडेंट। 0 to π/8। अब हमने यहाँ पर tan² 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया क्योंकि हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं है tan² का। तो हमने इसको sec² 2x -1 में ब्रेक किया है स्टूडेंट्स, और sec² 2x -1 में ब्रेक करने के बाद हमने इसमें क्या किया हुआ है, sec² 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan 2x/2 -1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स x, यहाँ पर π/8 और 0। यहाँ पर कितना आने वाला है स्टूडेंट्स tan 2। अब हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी है, अपर लिमिट जो कि π/8 है, लोअर लिमिट 0 है, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। x के प्लेस पर π/8 पुट किया, 2 4 जाए, यहाँ पर tan π/4 बनना है जिसकी वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 है, -π/8 एज इट इज रखा है, तो ये 4 - π/8 हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो आंसर सही होने वाला है वो है ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को, और अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं। यहाँ पर एक बहुत ही लंबी सीरीज चलने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। i = -1 से 1 स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। mod of x - 2 अपॉन x - 2 और dx। 2023 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -1 और 1 के बीच की अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं,
अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर हम यहाँ पर प्लस का साइन लें माइनस के साइन लें, तो आज हम यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको कभी प्लस माइनस का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। -1 और 1 के बीच की अगर हम कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने सर्किल बनाया है इस सर्किल में आने वाली वैल्यू हमेशा हमेशा नेगेटिव आने वाली है। -1 और 1 के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप 0 ले लें तो 0 आप डालोगे तो यहाँ -2 आएगी। कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ लोगे तो ये सर्किल के अंदर कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पर x-2 मॉड ओपन होगा और यहाँ पर कैसी वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव। इफ x इज लेस देन 2, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच की यहाँ पर रख रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 2 से लेस लेंगे तो यहाँ पर हमेशा हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है, मॉडुलस हट चुका है, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 2 से लेस लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा ही हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये -x-2 अपॉन x-2 बन चुका है, ये टर्म इससे कट जाएगी। यहाँ माइनस का 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन ये वाला चल रहा है। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर रख लेंगे तो अपर लिमिट 1 है, माइनस लोअर लिमिट -1 है, तो ये +1 बन गया। यहाँ पर 1 + 1 2, तो इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स -2। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी तक आपने नहीं किया होगा। NCERT एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिमिट है -1 से 1 x³ mod of x + 1 अपॉन x² + 2 mod of x + 1। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक पार्ट में x³ अपॉन x² + 2x + 1 लिख दिया गया है, जबकि दूसरे पार्ट में mod of x + 1 मीन्स स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, x³ अलग और प्लस mod of x + 1 अलग। स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ये एक ऑड फंक्शन है। अब ये ऑड फंक्शन क्यों है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये एक इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन क्यों है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टी को जानते हैं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है और लिमिट हो जाती है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट वही जो दे रखी होती है वही लिख लेते हैं। तो मॉड हटेगा, यहाँ प्लस का x आ जाएगा, +1 x² + 2x + 1। हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ये टर्म x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x + 1 के होल स्क्वायर से x + 1 की एक पावर कम हो जाएगी। ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव लिमिट सेम नंबर के साथ है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है स्टूडेंट्स। +2 0 से 1 1 अपॉन x + 1 ये यहाँ पर बचा हुआ है। ये लॉग, इसका फार्मूला हो जाएगा log of x + 1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो इसको हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करके 2 log x लिख दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखिए स्टूडेंट्स इस फंक्शन को हमने ऑड फंक्शन लिया हुआ है। ऑड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें f - x रखने पर माइनस का fx आ जाता है। तो इस फंक्शन में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर x के प्लेस पर हम -x रख रहे हैं तो -x³ x² + 2 माइनस mod of x + 1। तो -x³ करेंगे तो माइनस का x³। अब चूंकि ये माइनस है x, ये मॉड में है, तो अगर मॉड को हटाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का अगर मॉडुलस लेते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए प्लस का x हो गया। तो हम देख रहे हैं कि -x जो है वो -fx के इक्वल बन चुका है, इसलिए एक ऑड फंक्शन है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन अगर हम किसी फंक्शन में x के प्लेस पर -x रख दें तो वो fx बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। और ये प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन इवन फंक्शन का है तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 to a लिमिट चलती है और इवन फंक्शन हो जाता है और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है और आप चाहते हैं कि हम और भी इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। स्टूडेंट्स आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब तक आपका जो भी टॉपिक आपको कहीं भी समझ में ना आया हो, एक बार कमेंट करके आप हमें उस टॉपिक को बताएं और मैं उसकी वीडियो अपलोड करके आपके पास तक पहुँचाऊँगा। आई होप कि 101% आपको वीडियो समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।